हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें क्या है, 2 पॉइंट चार्जेज ऑफ +2 माइक्रोकुलम और 6 माइक्रोकुलम रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। 2 पॉइंट चार्ज है हमारे पास, दोनों पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तो दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। किस फोर्स के साथ करेंगे, 12 न्यूटन के फोर्स के साथ। इफ़ ईच इज़ गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ -4 Q, अगर दोनों पॉइंट चार्जेस को हम एडिशनल चार्ज दे दें, इसको भी -4 Q दे दें, इसको भी -4 Q चार्ज दे दें, तो व्हाट विल बी द न्यू फोर्स। तो नया फोर्स कितना होगा, 12 न्यूटन की जगह कितना फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे। क्या क्या गिवन है यहाँ पे, एक तो फर्स्ट चार्ज गिवन है Q1 क्या है, +2 माइक्रोकुलम। सेकंड क्या है, Q2 +6 माइक्रोकुलम। क्लियर, फोर्स कितना है दोनों के बीच में, 12 न्यूटन। क्लियर, अब एडिशनल चार्ज अगर हम दे दें तो नया चार्ज जो है सपोज वो हो जाएगा हमारा Q1 डैश। ठीक है, Q1 डैश एडिशनल चार्ज देने के बाद -4 का चार्ज है, तो सुपर उससे एडिटिविटी ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा 2 माइक्रोकुलम -4 माइक्रोकुलम। ठीक है, कितना आ गया, -2 माइक्रोकुलम। ऐसे ही Q2 डैश कितना हो जाएगा, +6 था, +6 और -4 इसको हमने दे दिया, तो ये हो गया 6 - 4 2 माइक्रोकुलम। ठीक है, ये भी आ गया। अब जो नया फोर्स है सपोज F' उसको कर लो, तो वो हमें निकालना है। ठीक है, फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो क्या करें, या तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, F'/F ये करते हैं। ठीक है, तो पहले F' निकालो फिर F निकालो, तो फिर इसकी जो है हम डिवाइड कर देंगे। पहले F फाइंड आउट करो। F क्या होगा, डिस्टेंस तो दे नहीं रखी है, तो देखो क्या होगी, 2 Q1। ठीक है, Q1 × Q2। यहाँ पे क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिवाइड बाय डिस्टेंस नहीं पता हमें, तो हम इसको R ले रहे हैं, R²। ठीक है, ये तो आ गई F' क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम रहेगा, Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R²। तो अगर दोनों को हम डिवाइड कर दे तो हमारा जो है F' की वैल्यू यहाँ से इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। F'/F, इसको इसके साथ भी करते हैं तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, या फिर F'/F करे तो भी आ जाएगा। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R², और F की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, R² से R² भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा Q1 डैश Q2 डैश अपॉन Q1 Q2। क्लियर, अब इनकी वैल्यूज पुट करनी है बस, और हमारा आंसर आ जाएगा। Q1 डैश क्या है, -2। ठीक है, -2, और Q2 क्या है, Q2 डैश वो क्या है, 2 अपॉन Q1 इज़ +2 माइक्रोकुलम 2, और Q2 क्या है, 6 माइक्रोकुलम। तो ये आ गया 2 से 2 कैंसिल, और ये 3 पे कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया -1/3। ठीक, ये आई बात समझ में। अब देखो F' की वैल्यू हमारे पास आ गई, F' = F' अपॉन F क्या आ गया, -1/3, तो F' आ गया -F/3, यानी जो हमारा पहले फोर्स था उसका 1/3 निकालना है, 12/3 हमें करना है, -12/3 यानी कि -4 आंसर आ गया हमारा, -4 न्यूटन। इतना फोर्स हमारे पास आ गया। अब देखो ये फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, ये कैसे पता चला, ये माइनस का साइन आया है, माइनस का साइन मीन्स जो फोर्स है वो हमारा अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, और वैसे भी देखो Q1 डैश क्या था, -2 नेगेटिव चार्ज था, और Q2 डैश पॉजिटिव चार्ज था, तो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्या होगा, अट्रैक्शन ही होगा ऑब्वियसली, तो अट्रैक्टिव फोर्स आया हमारा -4 न्यूटन। अब देखो स्टूडेंट्स, एक बात नोट करने की है, यहाँ पे हमने चार्ज के साइन भी कंसिडर किए हैं। पिछले न्यूमेरिकल में हमने चार्ज के साइन कंसिडर नहीं किए थे, क्यों नहीं किए थे, देखो पिछले न्यूमेरिकल में क्या था, यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि इस फोर्स की हम बात कर रहे थे इन दोनों चार्ज की वजह से, तो दोनों जो फोर्स की डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, दोनों फोर्स की जो है एक ही डायरेक्शन होगी, बाकी सभी की अपोजिट होगी, इसलिए वो कैंसिल हो गए थे। तो जब डायरेक्शन की बात करेंगे, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की, तब हम यहाँ पे वेक्टोरियली इनको ऐड करेंगे, वेक्टर
फॉर्म की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इस वजह से जो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो यहाँ पे साइन कंसिडर नहीं करेंगे, क्लियर।